बेहतरीन आपने बात कही है कि पूरा जो वैश्विक एक परिदृश्य है उसमें भी देखना ज़रूरी है। एजाज साहब, जब ये बात होती है, ये बयान आता है अमित शाह का, तो बिल्किस बानो क्या सोच रही होगी? एहसान जाफरी का परिवार कैसे देखेगा इसे? अभी तकलीफ़ क्या है कि अब इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे देखेंगे हुआ क्या है। यही अमित शाह साहब जब स्टेट के होम मिनिस्टर थे तब इनको कन्विक्ट किया गया था सेम बिल्किस बानो और बहुत सारे केसेस में, एंड वो ट्रायल चला था महाराष्ट्र में और उन्होंने वो हथकड़ी अपनी छुपाई गई थी। आज वही एक बंदा आज नेशनल लेवल पे सेकंड नंबर का आदमी है, तो आप उम्मीद किससे लगाएंगे? ऐसा एक दो कल जो आज अमित शाह कल हमारे जो एक जगह है महसाणा वडोदरा में ही कल उनकी सभा थी। ड्यू टू लैक ऑफ पब्लिक वो कल सभा नहीं की उन्होंने। कल वो सभा कुर्सी खाली रह गई, उन्हें फ़ोन किया कि मैं नहीं आ रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं अंडर करंट है, बिल्किस बानो है, जो भी है। देखो, एक बुरा वक्त और अच्छा वक्त आता है, तो देश के लिए एक बुरा वक्त चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे श्रीलंका में आपने देखा हुआ 10 साल में श्रीलंका में क्या हुआ, वो कैबिनेट में वो लोग बिठाए गए जो धर्म को लेके चलते थे, इरेस्पेक्टिव ऑफ नॉलेज, उनको कुछ पता नहीं देश का है, लेकिन उनको इसलिए बिठाया गया कि हमको सांप्रदायिक चीज़ों को आगे लाना है ताकि उनको 10 साल तक आगे लेके जाना है। आज श्रीलंका की वो हालत है, देश दिवालिया घोषित हो चुका है। वहाँ फूड खाना इतना महंगा है कि लोग, मतलब पेट्रोल की बात करें, डीजल इतना महंगा है कि आज वो सेम मैं जो देख पा रहा हूँ आने वाला दायका जो होगा मोर लेस। मैं डेटा में बात करता हूँ बिकॉज मैं स्टैटिस्टिशियन बाय प्रोफेशन, डेटा पे काम करता हूँ, डेटा मैंने वर्क किया है। तो जो फ्यूचर है वो अंधकार मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं इंडिया का, भारत का, हिंदुस्तान का। और कहीं ना कहीं बोलते हैं संविधान, शायद संविधान खतरे में है, क्यों एक फ्यूचर में एक ऐसा राइवल आएगा पब्लिक में कि पब्लिक इनको हटाएगी। ठीक है, अच्छा वक्त ब्रो, आप जीत रहे हैं कॉन्फिडेंट, लेकिन वो घमंड तकब्बर आप इस लेवल के इस टाइम पे भी, कल पेपर आप पढ़ेंगे उसमें भी 2.5 रुपीज़ पर यूनिट चार्ज बढ़ाया गया इलेक्ट्रिसिटी का इस टाइम। मतलब आपको इतना ईगो है कि कुछ भी करो हम हारने वाले नहीं हैं। यू वोंट बिलीव, मैं एक डेटा देना चाह रहा हूँ आपको। इंडिया में सबसे हाईएस्ट एनर्जी प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो गुजरात है, और 43.6 गीगावाट गुजरात प्रोड्यूस करता है पूरे इंडिया का। स्टिल सरप्लस एनर्जी होने के बावजूद भी हम अपनी जो लाइट इलेक्ट्रिसिटी किसको बेच रहे हैं? राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली को बेचते हैं, उनसे पैसे कमा रहे हैं। और स्टेट के लोगों का आज आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे, प्लानिंग कमीशन पे जाएंगे, 11 लाख लोग आज भी इलेक्ट्रिसिटी से महरूम हैं। लेकिन सरप्लस एनर्जी है, दे रहे हैं दूसरे, और स्टेट में इतनी मतलब एनर्जी भी इतनी महंगी है, लोगों को समझ नहीं आ रहा है। रीज़न एक क्या है, आपके 27 साल जो हो गए ना, 27 साल में आपने माइंड में डाल दिया है। मैं भी जब दंगे हुए थे, मैं 10th क्लास में था, तो वो एक मैंने माहौल देखा है। 10वीं में जब मैं था, भयंकर एक लेवल का माहौल था। मैं एग्ज़ाम देने नहीं जा रहा था बिकॉज आई एम अ मुस्लिम। मुझे डर था कि स्टैबिंग हो सकती है, 10th की एग्ज़ाम देने दी जाए, इतना भयंकर माहौल था। तो कई बच्चों ने एग्ज़ाम भी नहीं दी थी उस टाइम ऐसा। तो वो माहौल देखते हैं, और 2 जनरेशन, 2 डिकेड में एक बहुत सारी 27 साल की जनरेशन इकट्ठी हो गई, जिसने सिर्फ बीजेपी देखी है, उसने दूसरा कुछ देखा ही नहीं। तो माइंड में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में डाल दिया गया है कि आपको यही सब कुछ है। तो टाइम आएगा, अच्छा बात, जैसे मैं वापस स्टार्ट जिससे कि उसमें एंड करना चाहता हूँ, अच्छा वक्त और बुरा वक्त सबका आता है। देश के लिए बुरा वक्त चल रहा है, मैं सब मानूंगा। दुआ कर सकते हैं कि फ्यूचर बेस्ट हो और देश के लिए कुछ अच्छा हो। एजाज साहब, आप इस बात से सहमत हैं कि पहले से माहौल बेहतर है? क्योंकि तथ्यात्मक रूप से तो ये बात सही है कि भाई 20 साल में दंगा नहीं। ऐसा आई थिंक सर मुझसे बड़े हैं, नॉलेज ज़्यादा है, मेरी 36 एज हो गई है। अब सर का कहना है कि जो अभी हुआ है कि 20 साल पहले बहुत दंगे, मतलब जब 2002 के पहले की बात वो कर रहे हैं, तो उससे पहले शायद बाबरी जब मस्जिद हुई थी तब दंगा हुआ था, और वो भी 2-3 महीने के लिए हुआ था। जो कर्फ्यू बताया सर, वो 3 महीने के लिए लगा था उस टाइम। ऑलमोस्ट पूरे इंडिया कहीं ना कहीं हर जगह था। दंगे गुजरात के हुए तब 6-7 महीने लगा रहा, मोदी जी आए। उसके बाद अहमदाबाद, जोहापुरा और वडोदरा में कुछ जगह छोटे मोटे राइट्स होते रहे, फिर जाके वो ख़त्म हुए। लेकिन बहुत एक्सट्रीम लेवल उसके पीछे या एक्सट्रीम आगे नहीं हुए हैं। और जो सर बता रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ, सर को शायद नॉलेज कम हो, ये बैरियर बढ़ता क्यों जा रहा है? एक नई गवर्नमेंट स्कीम लेकर आई है, आसान धारा। हाँ, मैं उसके बारे में बात करना चाहती थी, बल्कि बारिक जी से भी पूछूंगी, लेकिन आपसे पहले पूछती हूँ। एक डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट है यहाँ पे, अशांत धारा जिसे कहा जाता है। कहीं नहीं है। जी हाँ, और उसके एक बार एक्सप्लेन भी कीजिए कि वो क्या होता है। इंडिया में एकमात्र स्टेट ऐसे गुजरात है जहाँ आसान धारा, डिस्टर्बेंट एक्ट। अब उसमें क्या होता है, मुस्लिम नॉन मुस्लिम के एरिया में नहीं रह सकता, और नॉन मुस्लिम मुस्लिम एरिया में नहीं रह सकता। अब इसमें क्या है, हम जब बचपन थे छोटे, मैं स्कूल में बुक में पढ़ा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, ये कोड बुक पे दिखता था। तो हम लगते थे हम सब क्लास में बैठे हैं, दोस्त हैं, भाई हैं।
अब मेरे फ्रेंड मुझसे दूर कटते हैं जब से ये सब चीज़ें आ गई हैं। वो पहले फैमिली फंक्शन होता है, दिवाली ईद पे हम जाते थे, अब वो कहीं ना कहीं गैप आ गया है, वो मेरे घर पे आना नहीं चाहते हैं। मुस्लिम मेरे हो क्या इस चीज़ में क्या हो रहा है, मुस्लिम एक एरिया में रह गया है, नॉन मुस्लिम एक एरिया में रह गया, वो दीवार और जो अभी चाइना की दीवार हो रही है वो और दीवार बढ़ रही है, और ये फ्यूचर बहुत अंधकार है उसका। आप कोई भी देश हो तरक्की तभी करेगा जब चारों पिलर स्ट्रॉन्ग वे में चलेंगे। आप माइनॉरिटी को डिप्राइड करके चाहेंगे कि मेजोरिटी ऊपर जाए, पॉसिबल ही नहीं है। और इस चीज़ में ये एक्ट इतना भयंकर है, फ्यूचर है, वो उनका प्लान ऐसा है इसको पूरे इंडिया में अप्लाई करना है, पूरे देश में उनका कहीं ना कहीं यूपी में स्टार्ट हो चुका है, योगी बाबा ने स्टार्ट किया है उसको, लखनऊ के मेरे फ्रेंड वो बता रहे हैं वहाँ पर स्टार्ट हुआ है डिस्ट्रिक्ट। तो उनका प्लान वही है कि मुस्लिम एक दायरे में रहे, नॉन मुस्लिम एक साथ रहे, देश का डिवीज़न हो जाए और बस डेमोक्रेसी खतरे में आ जाएगी। ऐसा नहीं है, सर ये जो सक्सेस बता नहीं रहे है। हैं हिंदू मुस्लिम ले, मैं एक मुस्लिम हूँ, मैं नॉन मुस्लिम है, मेरा घर ले सकते हैं, वो असंदा नहीं। कोई भी नई प्रॉपर्टी बन रही वहाँ तो बिल्डर आपको देगा ही नहीं। आप ऐसा एक कोई भी एक साइट बता दीजिए पूरे, मैं बाय करने के लिए रेडी हूँ फ्लैट, या फिर आप घर दीजिए नॉन मुस्लिम है, मुझे बिल्डर बेचेगा ही नहीं। उन्होंने बोला नहीं हम आपको नहीं बेचेंगे। सर जो बता रहे सर दो एक सिक्के का दूसरा पहलू बता रहे हैं। वो क्या था, पुराना शहर था, पुराने शहर में 2 लोग रहते हैं, मराठी और मुसलमान, जो पहले से साथ में रहते हैं। पुराना शहर है बड़ौदा, पुराना शहर है, स्टार्ट वहाँ की बात करता हूँ। तो वहाँ मुस्लिम एक एरिया में रहता, मराठी एक रहते हैं, तो आपस में सब रहते थे। इसके बाद मुसलमानों ने पलायन करके तंदलिया में शिफ्ट हुए, बिकॉज वहाँ उनको वही जैसे सर जो बता रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की प्रॉपर्टी नहीं बाय करता, मुस्लिम हिंदू की। लेकिन नई जो साइट डेवलप हो रही हैं, जो कंस्ट्रक्शन, उसमें भी मुसलमान को नहीं दिया जा रहा है।